एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के आज के शिफ्ट के क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं। आज का जो एनालिसिस है बेसिकली आज के पहले दो शिफ्ट के क्वेश्चन और कल के शाम के शिफ्ट का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को लिया गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो सारा नहीं है, कुछ टाइप के उसी टाइप के क्वेश्चंस को लिया गया है क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल पाना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, मुझसे लेकर के आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड स्टार्ट करने से पहले। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ शॉप, एक दुकानदार है, विच ऑफर, साड़ी को ऑफर कर रहा है, गोइंग ऑन वेयर इन कस्टमर कुड बाई 3 साड़ी गेट 2 फ्री, व्हाट इज द डिस्काउंट दैट कस्टमर गेट। कहने का मतलब सिंपल सा है, एक दुकानदार साड़ी बेच रहा है, अब बोल रहा है कि 3 साड़ी खरीदनी पे, अगर आप 3 साड़ी खरीदते हैं तो 2 साड़ी आपको क्या किया जाएगा, फ्री दिया जाएगा। तो बताना है डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए डिस्काउंट आपको दिया जाता है मार्क प्राइस में, और मार्क प्राइस में डिस्काउंट देने के बाद क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम डायरेक्ट रेशियो लिख देते हैं। रेशियो क्या होगा, तो देखिए दुकानदार से आपने 3 साड़ी खरीदा और दुकानदार ने टोटल कितना साड़ी दिया, 3 साड़ी प्लस 2 साड़ी यानी 5 साड़ी आपको दिया। तो जितना नंबर ऑफ आर्टिकल दिया जाता है वो सारा मार्क प्राइस में आ जाता है, यानी कितना का पैसा आपने दिया है, कितना फ्री का दिया ये नहीं मैटर करता, टोटल का टोटल आर्टिकल यहाँ मार्क प्राइस में आ जाएगा। ठीक है, और सेलिंग प्राइस में क्या आएगा ना कि जितना का आपने पैसा दिया है, यानी उसने कितना साड़ी खरीदा है, 3 साड़ी, तो यानी 3 साड़ी का ही पैसा दिया होगा, यानी सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया, 3। यानी 5 रुपया मार्क प्राइस है, 3 रुपया सेलिंग प्राइस है। तो 5 रुपया में का सामान आप 3 रुपया में बेच रहे, तो कितना डिस्काउंट आप दे रहे हैं, 2 रुपया का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो परसेंटेज डिस्काउंट निकालने बोल दिया जाएगा, तो परसेंटेज डिस्काउंट इक्वल टू होता है डिस्काउंट जो कि 2 रुपया का है, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे मार्क प्राइस लिखेंगे क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस में दिया जाता है, इंटू 100 कर देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 5×10 यानी आपका 40%। दैट इज योर आंसर। समझ में, दैट इज योर आंसर 40%। ठीक है, चलिए अगला बोल रहा है, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पिछले कल भी मैंने करवाया था, फिर से मुझे ये क्वेश्चन मिला इस टाइप का, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए 40 मीटर और 24 मीटर माप वाले कमरा है, तो कमरा का फ्लोर का लंबाई है 40 मीटर, चौड़ाई है 24 मीटर, ठीक ना, फर्स्ट का फ्लोर का, ठीक ना। उसमें ना क्या करना है ना, बिछाने के लिए 6 मीटर 4 मीटर के कितने कालीनों की आवश्यकता है, तो उसमें कालीन बिछाया जा रहा है। तो कालीन का लेंथ और ब्रेथ कितना, 6 मीटर 4 मीटर। तो बोल रहा है कि रूम में टोटल कितने कालीन बिछेंगे। तो सिंपली जब टोटल नंबर ऑफ कालीन पूछे या आर्टिकल पूछे ना, तो टोटल एरिया में से यानी लेंथ इंटू ब्रेथ डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कालीन का से डिवाइड कर देते हैं। तो कालीन का एरिया कितना, 6×4 कट कर देंगे, तो 6 से 6 चौक 24, 24 कट गया। तो टोटल नंबर ऑफ कालीन यानी आर्टिकल आप कितना, मतलब कितना कालीन को बिछाएंगे, तो 40 कालीन को बिछाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपसे एवरेज निकालने बोला है इतना नंबर का, जैसे 18, 20, 32, 8, x, 9 एंड 13 का एवरेज आपका 17 है, तो आपसे x का वैल्यू निकालने बोला है। तो हम लोग जानते हैं ना एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो सबका जोड़ लेते हैं, इन सभी को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लेते हैं सिंपल। 13, 9, 22, x को छोड़ दो, 22, 8, 30, 33, 7, 2, 62, 62 और 8, 70, 1, 80, 90, 100, यही टोटल ऊपर में आ गया 100, और x को हमने छोड़ा था तो 100 प्लस x हो गया, डिवाइडेड बाय नंबर, कितना नंबर था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे नंबर है, इक्वल टू एवरेज, एवरेज कितना है 17। तो 100 प्लस x का वैल्यू कितना है, 17 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 119 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 19, 100 जाके माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपका 19 आ गया। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी सा। देखिए बोल रहा है परचेसिंग प्राइस ऑफ 28 ऑरेंज, यानी 28 ऑरेंज को जितना में खरीदता है वो इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंज, वो 24 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो सिंपली से इसको जैसे आज जब ये आर्टिकल वाला क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो आप डायरेक्टली जैसा बोला गया वैसे ही लिख दीजिए। जैसे 28 ऑरेंज का क्या बोल रहा है, परचेसिंग प्राइस, परचेसिंग मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कितना में आप खरीद रहे हैं, तो जो भी चीज खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। वो किसके बराबर है, तो 24 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो ऐसे लिख दिए। तो यहाँ से आपका सिंपली क्या गया, सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा,
तो हो जाएगा 24/28। तो भाई कट जाएगा 4 से 6 बार में, 4 से 7 बार में, यानी कॉस्ट प्राइस आपका 6 रुपया है, सेलिंग प्राइस आपका 7 रुपया है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा। तो भाई आपसे परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा था, तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट जो कि 1 रुपया का हो रहा है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस जो कि 6 रुपया है इंटू 100। तो 1/6 इंटू 100 इसको लिख सकते हैं 16.2/3%, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ लिख देते हैं 16.2/3, आपको याद होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोल रहा? द प्रेजेंट एज ऑफ शिव कुमार एंड दिलीप कुमार, दो आदमी हैं जिसका प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 9:10। तो यहाँ पे एस लिख देते हैं, यहाँ पे डी लिख देते हैं, ठीक है ना। इन दो आदमी का प्रेजेंट एज का रेशियो 9:10 है, यहाँ पे 9 लिख दिए, यहाँ पे 10। आफ्टर 11 ईयर, तो साइड में आप +11 लिख दीजिए, जितना साल बोला है, ठीक है। द रेशियो विल बी 10:11, तो उन दोनों का एज का रेशियो कितना हो गया? 10:11, ठीक है ना। व्हाट आर द प्रेजेंट एज, दोनों का पूछा गया। तो देखिए, जब भी दो रेशियो में दिया है एज के केस में, तो ये दोनों का डिफरेंस, जैसे ये पहले वाला है रेशियो, ये बाद वाला रेशियो, तो दोनों के केस में ये दोनों रेशियो का डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। यहाँ 10 से 11 है या 9 से 10 है, यानी दोनों केस में बराबर है, यानी 1 है। अगर नहीं बराबर रहता तो हम बराबर करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये इस केस में तो बराबर है, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 11 के बराबर, क्योंकि जो पहला वाला रेशियो था और जो दूसरा वाला रेशियो है, उन दोनों के बीच एज का डिफरेंस है 11 साल का, यानी 1 का वैल्यू हो गया 11। और ऊपर वाला जो रेशियो था ना, वो प्रेजेंट का रेशियो था। आपसे एज भी पूछा गया प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट का, तो 1 का वैल्यू 11 है, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 9 99। और 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 10 के 100, 11 10 के 110, 110, ठीक है। यानी एक का एज 99 है, तो दूसरा का एज 110 है, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया? डी, ठीक है, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए, अ thief वाला क्वेश्चन भी आ रहा है आपका। अ thief steal a bag from a car at 3 PM। एगो ना thief ना चोरी करता है एगो बैग एक कार से, कितने बजे चोरी करता है? 3 PM। एंड ड्राइव अवे एट स्पीड ऑफ 50 km/h, कितना के स्पीड से भागता है? 50 km/h के स्पीड से भागता है। द थीफ इज लोकेटेड एट 4 PM, और थीफ ना जब भाग गया तो भागने के बाद 4 बजे उसका लोकेट किया गया कि हाँ यहाँ पे है, 4 बजे से उसका पीछा करना शुरू कर दिया गया। एंड ओनर सेट ऑफ हिज कार एट स्पीड ऑफ 70 km/h, जैसे 4 बजे पता चला उसका लोकेशन, तो ना जो ओनर था वो 70 की स्पीड से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। When will catch the thief, तो thief को कितने बजे पकड़ लेगा? तो देखिए, मेरा बात समझिए, thief तो 3 बजे से भागना शुरू कर दिया था और 4 बजे तक वो भागता रहा, 4 बजे तक वो अकेले भाग रहा था, ओनर को 4 बजे पता चला। तो 3 बजे से 4 बजे और उसका स्पीड है 50 km/h, तो बताओ थिप कितना दूरी चल चुका होगा? तो भाई थिप तो 50 किलोमीटर चल दिया ना, क्योंकि थिप का स्पीड है 50 km/h, यानी 1 घंटा में वो 50 किलोमीटर चलता है, यानी 50 किलोमीटर वो आगे निकल गया। अब जब 50 किलोमीटर आगे निकल गया है, तो अब ओनर भी पीछा कर रहा है थिप का। तो जब दो आदमी सेम डायरेक्शन में जाता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है ना, रिलेटिव स्पीड माइनस में हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी एक का स्पीड है 70, एक का स्पीड है 50, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा? 20 km/h, यानी 20 km/h की स्पीड से आपको कितना, ये 50 डिस्टेंस तय कराना है। तो टाइम कितना निकलेगा? तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस जो कि 50 है और स्पीड जो कि 20 है। सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.1/2 आवर, यानी 2.5 घंटा में वो क्या हो जाएगा? पकड़ा आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है कि कब, कितने बजे, तो 4 बजे के बाद 2.5 घंटा कितना होगा? तो 5 6 6:30, यानी 6:30 बजे वो चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, अलजेब्रा के फॉर्मूला से रिलेटेड है। जैसे देखिए 289 है, तो 289 यहाँ पे 3 बार है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लो 289 को ए मान लिया तो ए क्यू हो गया, प्लस यहाँ पे 111 है, 111 3 बार है, यानी बी मान लेते हैं, तो ये बी क्यू हो गया, और ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर में हो गया, नीचे में कितना है? नीचे में आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a 289 को माने तो ये ए स्क्वायर है, ये a इंटू बी है प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, बस फॉर्मूला बेस में था, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, और नीचे में भी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर सिंपली a प्लस बी हो जाएगा, यानी 289 प्लस 111, यानी कितना हो जाएगा?
289 में 11 ऐड कर देंगे, 300 एक 400, आपका आंसर हो जाएगा 400। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए रिकरिंग डिजिट वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जा रहा है आपका। तो देखिए रिकरिंग डिजिट में कितना क्या होता है ना, जिसके ऊपर बार है उस पे 9 लिखते हैं, जितना नंबर के ऊपर बार है उतना 9 लिखते हैं, और बाकी जिस पे बार नहीं है पॉइंट के बाद उतना 0 बैठा देते हैं। यानी कहने का मतलब है, इसको लिखते हैं हम 0.42 का बार है तो हम लिखते हैं इसको 42। देखिए 42 लिखे, अब बार है, बार 2 पे है सिर्फ, ठीक ना, और 4 में नहीं बार है, तो जिसमें बार नहीं होता माइनस करेंगे, यानी 42 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ बार तो एक ही में था 9, और एक नंबर में बार नहीं है तो 90, इतना हो जाएगा प्लस। अब इसको लिखते हैं 0.42 का बार, तो 0.42 का बार है इसमें, तो दोनों में बार है तो इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ 42 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 99। समझ में आया? दोनों में बार था तो दोनों में 99 लिखेंगे जितना बार, अब कोई अंक नहीं बचा था तो छोड़। अब क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे, तो 42 में 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 38, इस इतना का पढ़ते हैं हम 38 लिख दिए। अच्छा चलिए अब सॉल्व करते हैं, 99 और 90 का एलसीएम लेंगे तो 990 हो जाएगा। ठीक है 990, ये 11 बार में मल्टीप्लाई हुआ है तो 11 को 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 8 3 11 3 1 4 418 हो जाएगा। और 99 10 बार में हुआ है तो यहाँ पे 420 हो जाएगा, ऐड कर देंगे, ये 420 है तो ऐड कर देंगे तो ऊपर में 8 2 1 3 4 4 8 838 डिवाइडेड बाय 990, सिंपल सा आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया। ठीक है, चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, अ मैन स्पेंड 26, एक सेकंड पेन चेंज कर देते हैं थोड़ा, हाँ ठीक है, बोला अ मैन स्पेंड 26% ऑफ हिज मंथली सैलरी, एक आदमी अपने इनकम में से 76% खर्च कर देता है, ठीक है ना, किस पे खर्च कर देता है, तो रेंट पे खर्च कर देता है, ठीक है ना। इफ एवरी मंथ ही आल्सो स्पेंड, और उसी मंथ मतलब हर एक मंथ में वो और भी स्पेंड करता है, जैसे 813 रुपया अपनी कॉन्वेंस मतलब सुविधा के लिए कोई चीज सामान लेता होगा, एंड 2508 रुपया ग्रोसरी पे खर्च कर देता है, और 687 रुपया वो बचाता है, तो बताना उसका मंथली सैलरी कितना है। तो देखो उसने 76% तो सिर्फ रेंट पे खर्च किया, ठीक है ना, तो टोटल इनकम अगर 100% है, 76 रेंट पे खर्च किया, तो बचा हुआ बाकी कितना होगा 24%। तो बचा हुआ बाकी वो जितना खर्च किया 813 2508 और 687, इन तीनों का सम 24% के बराबर कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं, तो तीनों को जोड़ लेते हैं, ठीक ना, 7 8 15 15 3 18, एक हो गया, 8 1 9 9 1 10 के 0, हाथ में 1 हो गया, पीछे 1 7 7 5 12 12 8 20 20 के 0, फिर हाथ में 2 हो गया, 2 2 4, यानी 400 24% इक्वल टू 400% हो गया, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा सिंपली, तो 4008 डिवाइडेड बाय आपका 24 हो जाएगा, ठीक है ना। आपसे पूछा उसका मंथली सैलरी कितना था, 100% था, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कट कर देंगे, ये 4 से 6 बार में, 4 से ये हो जाएगा 100, 4 दूनी 8, 6 से भी कट जाएगा ये, हाँ 6 4 10 6 6 37 4 7 6 42, यानी आपका आंसर हो जाएगा 16700, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन है, इजी है। देखिए ये भी दिया हुआ है आपका 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z इक्वल टू 2:3:5 है, तो जब इसको x:y:z के रेशियो में करेंगे तो ये जो रेशियो आपका 2:3:5 है, तो ये अपने आप क्या होगा, ये पलट जाएगा, क्योंकि इधर वाला को पलटे है तो इधर वाला भी पलट जाएगा, तो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या है, इसको सिंपल फॉर्म में लाना है, क्योंकि आपका ऑप्शन तो सब एकदम सिंपल फॉर्म में ना, लाइन में ना, रेशियो में तो नहीं है, मतलब बटा में तो नहीं है, तो भाई लाने के लिए कुछ नहीं कीजिए, 5 3 और 2 का एलसीएम लीजिए, तो 5 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 5 3 15 30 हो जाएगा, और 30 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला 2 से कट जाएगा 15 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 10 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा तो 6 आ जाएगा, 15 10 6, ठीक है, यही आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्या बोल रहा है, ए इज ओनली 40% एज एफिशिएंट एज बी, जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो ए और बी दिया हुआ, और ए का जो एफिशिएंसी है ना वो बी का 40% है, ठीक है ना, बी का 40% है, तो ऐसे लिख सकते हैं, पहले 40% को अगर आप तोड़िएगा तो 40% को कितना लिख सकते हैं, 2/5, यानी बी का एफिशिएंसी 5 है तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक।
सी इज 50% एज एफिशिएंट एज ए एंड बी टुगेदर। और सी का जो एफिशिएंसी है ना, वो ए और बी का जो दोनों एफिशिएंसी उसका 50%, तो ए और बी का दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा 5 तो 7, 7 का 50% निकालिएगा तो 7 को 50% मतलब आधा कर देंगे यानी 3.5। सी का एफिशिएंसी निकल गया। इफ सी अलोन कंप्लीट द टास्क इन 30 डेज, सी कितना दिन में टास्क को कंप्लीट करता है 30 दिन में। तो भाई सी का एफिशिएंसी मालूम है और सी का आपको टाइम भी तो मालूम चल गया कि 30 दिन में काम कर रहा है, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है ना, टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है, ये आपको मालूम होगा। तो यहाँ से हम वर्क निकाल लेते हैं, वर्क हो जाएगा, टाइम आपका 30 दिन है, एफिशिएंसी 3.5 है यानी 35/10 लिख दे, तो ये हो जाएगा 5। कट करने की जरूरत नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 5 या 15 3 9 1 10, लेकिन कर दिए 105 आ गया। तो बोल रहा है कि तीनों मिलके काम को कितना दिन में करेगा। भाई तो तीनों मिलके काम को कितना दिन में करेगा, तो तीनों के बारे में पूछा गया, तीनों मिलके, तो तीनों के एफिशिएंसी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 तो 7 7 3 10 10.5 यानी 105 टोटल वर्क है, और लोग तीनों मिलके कर रहा है तो कितना की एफिशिएंसी से कर रहा है, 10.5 की एफिशिएंसी से। टाइम निकल जाएगा, टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, पॉइंट हटाएगा यहाँ एक जीरो आ जाएगा, ये कट जाएगा, टोटल 10 बार में यानी 10 दिन में तीनों मिलके कार्य को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए क्या बोला, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 50%। द रिजल्टेंट कितना आ जा रहा है 5/6। तो एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर को आप x मान सकते हैं, हम लोग n ही मानते हैं, न्यूमरेटर को n मानते हैं, डिनोमिनेटर को d ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है 20% से, चलो न्यूमरेटर को 20% से इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 120/100 लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 100 लिख दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 50% से, अच्छा इंक्रीज करता है तो 100 में ऐड करके लिखते हैं, डिक्रीज करता है तो 100 में माइनस करके लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है 50% से, 50% से डिक्रीज कर रहा है तो 100 में 50 माइनस करेंगे तो 50/100 हो जाएगा। तो देखिए ये 100 ऐसे भी कट जाना था, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इंक्रीज कर रहा तो 120 लिखे, डिक्रीज कर रहा तो उतना माइनस करके डायरेक्ट लिखे, इक्वल टू आपका जो नया फ्रैक्शन बन रहा है ना वो 5/6 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, ये जीरो भी कट गया ऊपर से, ठीक ना। अब क्या है, तो ये न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या होगा ना, 5 ऊपर चला जाएगा 12 नीचे आ जाएगा, यानी डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5/6 था, ये 5 ऊपर आ गया और ये 12 आपका कहाँ नीचे चला गया, तो आपका सॉरी 12 यहाँ पे होगा। हाँ, तो आपका नया रेशियो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो 25/72 था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया। पहले जो आपका फ्रैक्शन है 25/72। देखिए अब ये सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, कर लेंगे आराम से। सो बोर्ड मास का रूल लगाइए। जैसे सबसे पहले एक सेकंड, पेन का कलर थोड़ा चेंज करना पड़ता है यार बार बार। जैसे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करते हैं, सबसे अंदर में, तो यहाँ पे हो गया 4 दूनी 8, 10 में से 8 माइनस किए तो यहाँ पे आ गया इसका वैल्यू -2, -2 ये ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो -2 इंटू -8 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 16 हो गया। यहाँ तक का हम सॉल्व कर दिए, 16 हो गया, 16 ये प्लस 16 है, यहाँ पे ब्रैकेट में 7 है, तो 16 और 7 23 हो गया, यानी यहाँ तक 23 हो गया। 23 प्लस में है 23, अब ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीपल में 23 दिया, कितना हो गया 69, लेकिन माइनस में अब आ गया, माइनस का साइन है तो -69 प्लस 4 यानी आपका कितना हो जाएगा -65 आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला, द एरिया, ये भाई पेन, एक सेकेंड, चलिए ठीक है। द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली आर 16 मीटर स्क्वायर और 36, देखिए 16 मीटर स्क्वायर और 36 मीटर स्क्वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर दो गो ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो उस केस में क्या होता है ना, जो साइड का रेशियो होता है कॉरस्पॉन्डिंग, पहला ट्रायंगल का साइड और दूसरा ट्रायंगल का किसी भी साइड का जो रेशियो होता है, सिमिलर साइड का रेशियो, वो ना एरिया का जो रेशियो होता है, पहला ट्रायंगल का एरिया दूसरा ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका रेशियो का अंडर रूट होता है, हमेशा याद रखिएगा। साइड का यूनिट होता है मीटर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो भाई मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको अंडर रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको साइड का रेशियो निकालना है, तो पहला कितना है 16, दूसरा कितना है 36, इन दोनों है, दोनों का साइड का रेशियो निकालना है, तो इसको अंडर रूट लगा देंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 36 है ना तो 6 हो जाएगा, कट कर देंगे तो ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2:3। 2:3 कट नहीं किया है, एक्चुअली 4:6 ही रख दिया है, ठीक ना, कट करने की जरूरत भी नहीं, 4:6 है, हम इसको कट करके एक स्टेप आगे चला गए, कोई बात नहीं। आपका आंसर कितना होगा 4:6। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन में। द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है लार्जेस्ट ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करता है। तो सेमी सर्कल ये है, अब इसके अंदर अगर लार्जेस्ट ट्रायंगल इंस्क्राइब करेगा तो वो ऐसा होगा कुछ, ठीक, ये सेंटर होगा। तो अब इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी यहाँ से यहाँ 6 है तो यहाँ से यहाँ पे भी 6 है, तो कितना हो गया साइड आपका बेस हो गया 12, और हाइट कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये रेडियस है तो ये भी 6 हो जाएगा, यानी बेस आपका 12 है, हाइट आपका 6 है, तो एरिया कितना होगा, एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस आपका 12 है, हाइट आपका 6 है, 2 से 2 से 12, यानी आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब क्या बोल रहा है, एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विल ₹1300 गिव 520 एज सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर। यानी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा 520 रुपया, ठीक है ना, कितने सालों का, 5 साल का। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 520 रुपया है ना, तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा, कट कीजिएगा 520 को, तो 2 4 5 10 104 रुपया आ जाएगा। ठीक है ना, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये आ गया, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू होता है इंटरेस्ट जो 1 साल का यानी 104 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकलता है ना हमेशा प्रिंसिपल पे, तो प्रिंसिपल को नीचे रखेंगे, यानी सॉरी 1300 रुपया इंटू 13 से 104 8 बार में कट जाता है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 8%। ठीक है, देखिए 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:3, 2 नंबर का रेशियो 5:3 और दोनों के बीच का डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 54 है। दोनों के नंबर के बीच का डिफरेंस 54 है, तो भाई एक 5 है एक 3 है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे रेशियो से कितना आ रहा है 2, तो 2 इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं 54 लिख सकते हैं। 2 इक्वल टू 54 लिख दिए तो 1 इक्वल टू कितना हो गया 27 हो गया। तो आपसे बोला स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 3 है, तो 3 का वैल्यू निकालेंगे तो 27 दिए कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला 25%, 66.67%, 75%, 80% ऑफ अ नंबर इज इतना है, तो आपको उस नंबर का 40% निकालना है। ठीक है, मान ले तो वो नंबर कितना है मेरा n है, ठीक है ना, नंबर का ये n का पहले हम 25% निकालते हैं, तो 25% को कितना ले सकते हैं 25/100 यानी 1/4। ठीक है, ठीक है, देखिए 66.67%, अब ये 66.67% कितना है, तो ये 33, आप देखिए सिंपली आप इसे नोटिस कीजिए 33.33% का ये दुगुना नहीं है, जस्ट इसका दुगुना करेंगे ये होगा, और 33.33% को 1/3 लिखते हैं, तो 66.67% को क्या देता है कितना लिखेंगे, दुगुना है तो 2/3 लिखेंगे, यानी ये नंबर का पहले 25% है, फिर इसका 2/3। ठीक है, फिर 75%, अब 75% को कितना लिख सकते हैं, तो भाई 3/75/100 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 × 75 3/4। फिर 80%, 80% को क्या लिखेंगे 80/100 लिखेंगे, तो 20 से कट जाएगा, 20 के 80, 20 से 100, डायरेक्ट हम छोटा छोटा करके लिखे, जो कितना के बराबर है, तो 6347 के बराबर है। ठीक है, तो कट हो रहा है तो कुछ कट कर देंगे भाई, यहाँ पे ही कट हो जा रहा है, 3 3 यहाँ कट हो गया, 4 4 आपका यहाँ कट हो गया। ठीक ना, ठीक है, तो आपको यहाँ से नंबर निकल जाएगा, नंबर हो जाएगा आपका 6347, ये 5 ऊपर चला गया, 5 ऊपर चला गया, और ये 2 से 4 2 बार में कट गया था, तो ये 2 भी ऊपर चला गया इंटू 2। तो आपसे बोला है, अब नंबर तो हमको पता चल गया, अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको इसका 40% निकालना, तो अब इसका 40% निकाल दीजिए, ये एक्चुअल नंबर है, ये इसका 40% निकालेंगे तो 2/5 लिख सकते हैं, 5 5 भी कैंसिल, यानी आपको सिंपली इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 28 2 चल 16 2 18 8 हाथ में 1 7 12 1 13 6 24 1 25 25388, दैट इज ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया। ठीक है, देखिए ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन आ रहा है बार बार, तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोला, द एवरेज वेट ऑफ 11 प्लेयर इन स्टेट लेवल क्रिकेट इज 102 kg। 11 प्लेयर का एवरेज एज आपका दे दिया है कितना kg 102 kg। ठीक है ना, व्हेन द कोच इज एडेड, कोच को ऐड किया जाता है, द एवरेज वेट इंक्रीज बाय 1 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ द कोच, तो एक पर्सन को ऐड किया जा रहा है, तो न्यू पर्सन को जिसको ऐड किया जा रहा है, तो न्यू पर्सन का एज निकालना है, तो न्यू पर्सन का एज क्या होगा, तो सिंपली से जिसका एज निकालना है वो कैसे निकलेगा, जो टोटल एवरेज है वो 102
इंटू 1, 1% को ऐड किया जा रहा है इंटू 1 प्लस एवरेज कितना से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो प्लस का साइन, अगर डिक्रीज करता है तो माइनस का साइन देते हैं, तो इंक्रीज कर रहा है तो प्लस का साइन, कितना से इंक्रीज कर रहा है 1 से, और कितना परसेंट का, तो भाई 11 प्लेयर पहले से था, अब 1% और आ गया, यानी अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है 12, यही आपका आंसर हो गया, यानी 102 इंटू 1 102 हो जाएगा, प्लस अब 12 कर देंगे तो 114 हो जाएगा, ठीक है ना, 114, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हो गया। तो एवरेज में ये आप हमेशा याद रखिएगा, न्यू पर्सन का जो एज निकालते हैं ना, न्यू पर्सन को ऐड करने में एज इक्वल टू होता है एवरेज, फॉर्मूला के फॉर्म में लिख देते हैं एवरेज इनटू जितना पर्सन को ऐड किया एडेड पर्सन, ठीक है ना। अगर एक पर्सन को ऐड किया गया है, एक पर्सन का एज पूछ रहा है तो एक पर्सन का, 2% का बोलेगा 2% का, प्लस या माइनस, प्लस का साइन देंगे जब इंक्रीज एवरेज हुआ, यहाँ 1 से बढ़ा था, इंक्रीज RESCD इंक्रीज एवरेज, और माइनस का साइन दिए है तो माइनस का डिक्रीज एवरेज करेंगे, ठीक है ना। और इनटू अब जो नंबर ऑफ पर्सन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ध्यान देना भाई, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बाद में 12 हो गया था, शुरुआत में 11 था, लेकिन ऐड होने के बाद जो नंबर ऑफ पर्सन रहेगा वो, तो आपको समझ में आ गया होगा वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 12। देखिए, इसके पहले वाला क्लास में हमने बताया था 11 से डिविजिबल वाला, 9 से डिविजिबल वाला, और हमने बोला था आप सारा डिविजिबिलिटी देख लीजिए, कुछ भी पूछ सकता है। इस बार 12 से डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन मिला है। चलिए देखते हैं। अब जब 12 से डिविजिबिलिटी आपको चेक करना है ना, तो 12 से डिविजिबिलिटी के लिए आप 3 और 4 का हिस्से से चेक कर लीजिए। 3 से जो 4 से डिविजिबल होगा वो 12 से भी डिविजिबल होगा। तो भाई चलो चेक करते हैं। और 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है ना, लास्ट का 2 डिजिट, यानी ये डिविजिबल है 4 से, अभी 4 से चेक कर रहे हैं, 26 नहीं डिविजिबल है, तो ये तो यहीं पे कैंसिल हो गया। 22 भी नहीं डिविजिबल है, ये भी यहीं पे कैंसिल हो गया, और भाई ये भी नहीं डिविजिबल, 25 भी 4 से नहीं डिविजिबल, तो आपका आंसर तो यही हो गया भाई, इतना ईजी था। चलो चेक कर लेते हैं 3 से भी डिविजिबल है कि नहीं। तो 4 2 6, 6 1 7, 7 5 12, 12 9, 12 भी 3 से डिविजिबल है, 9 भी 3 से डिविजिबल है, यानी ये डिविजिबल है। चलिए आज यहीं पे छोड़ते हैं। इतना जितना क्वेश्चन मिला है मुझे उतना मानने का कोशिश किए। क्वेश्चन आपका अच्छा एग्जाम में आ रहा है, कुछ क्वेश्चन इजी है तो कुछ क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव भी है, और कैलकुलेटिव क्वेश्चन कोई बता नहीं पाता है। एक्चुअली इजी क्वेश्चन सबको दिमाग में याद रहता है, कैलकुलेटिव कोई बता नहीं पाता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह जुड़े रहिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर, बाय बाय।